नमस्कार। आम कहानी खणीर एक नूतन अध्याय को मु आपण मानक स्वागत करुछि। आजिर आम कहानीर नाम है दरिद्र बर। शिव बाबूंकर जन्म होइतिला एक दरिद्र परिवार रे। निजर परिश्रम और प्रचेष्टा जोगु तांको आज जड़े धनी लोक बोली समस्ते जानती। तांकर गोटिए मात्र संतान राधा। राधा देखिबाकू जेपरि सुंदरी, गुण मध्य सेहीपरि। क्रमे राधार विवाह बयस है। शिव बाबू घर को बहुत प्रस्ताव राधा पाई आसुथाए, कारण राधा सुंदरी और गुणवती। पुणी से शिव बाबूंकर एकमात्र संतान, सबु संपत्ति से ही पाइब। हेले शिव बाबू गोटे कथा कही देई थांती जे से केबे मध्य दरिद्र को ताको झियो को बाहा देबे नाही। सेतिपाई मध्यवित्त श्रेणीर लोक मध्य प्रस्ताव आनिबाकू कुंठाबोध करुथांती। पाख गाँव रे विजय नामक जड़े युवक थाए। से ग्रामर जमीदारंकर एकमात्र पुत्र। से शिव बाबूंको कथा शुणी भाविला सेठी प्रस्ताव पकेइले भल हुअंता। दिने से भरत नामक जड़े पंडित को डाकी कहिले, पंडिते आज्ञा, आपण जानती धनर अभाव मोर नाही। शुणिचे राधा रूपवती और गुणवती मध्य। आपण मध्यस्थी होई टिके जिबे तो, किंतु कहीदेबे जे लक्षे टंका यौतुक निश्चय देबे। जदि लक्षे न पारिबे तो 80,000 हेले चलिबो। से तो धनी ज्वाई चाहूतिले, मोर बा केउ कथारे अभाव। पंडित शिव बाबूंको घरे जाई पहुँचिले और विजय विषय सबु कहिले। पंडितंको कथा शुणी शिव बाबू कहिले, देखंतु पंडिते, मु आरंभरू ही कहिछि कि मो झियो को मु कोनोसी दरिद्र व्यक्ति को बाहा देबी नाही। एक कथा शुणी पंडित को आश्चर्य लागिला। से कहिले, विजय तो धनी घरर गोटिए पुओ, केउं दृष्टिरु ताकू दरिद्र कहउछंती। आपण जदि लक्षे टंका यौतुक देबाकू असमर्थ, तेबे 80,000 हेले मध्य चलिबो। किंतु इयाडू सियाडू कथा कुहंतु नहीं। अन्य जदि केउठी अधिक धनी घरे राधार प्रस्ताव पड़िछि तो से कथा अलगा। तथापि मध्य शिव बाबू निज कथारे अटल। पंडित रागी जाई कहिले, देखिबी तमे विजय ठारू भल पात्र केउठू पाइबो, निजकू कौन भाबुछ कि? एहा कहि सेठारू चलीगले। राधा पाई पुणी एक प्रस्ताव आसिला। से थिला 10 कोटी टंकार मालिक। तार नाम अजित। अजित शुणिला कि विजयर प्रस्ताव कटिगला। तेणु से प्रस्ताव सेठारे पकाइला। भाविला जे विजय को लक्षपति देखि बोध हुए तांकर पसंद हैला नहीं। मु तो कोटिपति, पसंद न हेबार कोनोसी कारण नहीं और लक्षे स्थान रे 50,000 यौतुक मागिला। ए प्रस्ताव पूर्व पंडित नहीं जाइथिले, हेले प्रथम प्रस्ताव परि ए प्रस्ताव मध्य शिव बाबू प्रत्याख्यान करदेले। शिव बाबूंको उत्तर शुणी पंडिते पुणी रागी गले। से कहिले, शिव बाबू, आपण विजयर प्रस्ताव गरीब बोली कही प्रत्याख्यान कले। एबे अजित प्रस्तावर मध्य सेही दशा, किंतु केउथि पाई आपण करे गर्व? तेबे एभली दृष्टिकोण थिले मोर मने हेउछि आपणक झियो पाई कोनोसी वर मिलिबो नाही। एतिकी कही से राग तम होई घरू चलीगले। किछि दिन पर सेई ग्राम रे रहुथिबा युवक विनोद थरे आसी शिव बाबू को कहिला, आज्ञा, आपणक झियो राधा को मु बहुत पसंद करे। जदि आपणक स्वीकृति मिलंता तेबे मु ताकू विवाह करंती। मु एहा मध्य जाने जे आपणक झियो राधा मते मने मने पसंद करे। शिव बाबू कहिले, देख पुओ, मो पाखरे 10 लाख टंका अछि, 20 एकर जमी अछि और 3 महला कोठाटी अछि। एहा सह लक्षे टंकार गहना मध्य अछि। हेले एथिरु मु किछि मो झियो को विवाह रे देबी नाही, कारण बुढ़ा बयस रे एही तक धन जोगु मु चलिबी। किंतु एतिकी मु आशा करे जे मो झियो मो घरे जेपरि चलुछि तुम घरे मध्य सेपरि चलिबो। एथिरे राजी तो? एबे विनोद्र कहिबार पाळी। से कहिला, देखंतु, मु 4 वर्ष आगरु ए गाँ को आसीछि। खेती बाड़ी गाई महिषी धरी मु चलुछि। एबे निजर घरटीए करिछि। धन क्रमे बढ़ुछि। तेबे आपणक परि धनी मु नुहे। तेणु प्रथमे राधा को चलिबाकू निश्चय कष्ट हबो, किंतु मु तांकू बुझाई देबी। आउ आपण जे कहिले धन बुढ़ा बयस रे साथी, से कथा केबे भी सत नुहे। कारण बुढ़ा हेले अन्य लोके आपणक ठारू धन ठकी नहीं पारंती। आपण से धन धर्म कार्य लगांतु और आम घरे आसी आम मानक सहित रुहंतु। झियर सेवा पाइबे और शांति रे कालतीपात करिवे। विनोद्र कथा गुड़िक शिव बाबू प्रभावित हेले
ଓ ସେଇଠାରେ ବିବାହ ଦେବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିନୋଦ ସହିତ ଶିବବାବୁ ନିଜ ଝିଅ ରାଧାର ବିବାହ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କରାଇ ଦେଲେ। ଏ ଖବର ଶୁଣି ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ବିନୋଦକୁ ପଚାରିଲେ, ବାପ ଟିକିଏ କହିଲୁ, ତୋର କ'ଣ ଦେଖି ସେ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷପତି ବିଜୟ ଓ କୋଟିପତି ଅଜିତକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ? ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିନୋଦ ହସି ହସି କହିଲା, ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୌତୁକ ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦିଏ ସେ ମାଗିବା ଲୋକକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦରିଦ୍ର ମନେ କରିବ। ବିବାହ ପରି ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଅଧିକ ଦାରିଦ୍ର କ'ଣ ଥାଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିନାହିଁ। ପଇସା ମାଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ବିବାହ ପରେ ସେ ଆମ ଘରେ ଆସି ରହିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି। ସେଇ ସବୁ କଥାରୁ ସେ ମୋତେ ହିଁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏଥର ପଣ୍ଡିତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଦରିଦ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ନୀରବରେ ଚାଲିଗଲେ।